हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑन माय चैनल सोनीजा टेक। और अब हमारा सब्जेक्ट है स्टाइल शीट। ठीक है, तो स्टाइल शीट के लिए आई होप कि आपने इससे पहले कि हमारे जो HTML की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको फॉलो किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि ये अगर आपने वो नहीं किया तो पहले वो करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आपको ये स्टाइल शीट की चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टाइल शीट के अंदर हम जो है सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इसको किस नाम से जाना जाता है। ये होती है CSS। ठीक है, और CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इसमें एक बात जान लें कि ये जो स्टाइल शीट हम बना रहे हैं ये HTML की स्टाइल शीट है। ठीक है, क्योंकि स्टाइल शीट इसके अलावा भी कुछ और किस्म की होती हैं, तो ये HTML की स्टाइल शीट है। HTML की स्टाइल शीट में जो हमें जो काम करना होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि अब तक हमने HTML के जितने भी टैग्स अप्लाई किए, किसी भी टैग में हमने अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह, एक तो बीजी कलर होता है या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन हमने फॉन्ट, टेक्स्ट वगैरह, उसका स्टाइल, सारा कुछ तो वो टैग्स के ज़रिए तो हमने किया है। यानी अगर इटैलिक करना है तो आई कर दिया, बोल्ड करना तो बी लगा दिया, अंडरलाइन करना तो यू लगा दिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बी लगाऊं लेकिन बोल्ड ना हो, मैं आई लगाऊं लेकिन इटैलिक ना हो, मैं यू लगाऊं लेकिन अंडरलाइन ना हो? ठीक है, और दूसरी बात यह कि इन सब के जो भी फॉन्ट जो भी आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे, उनके मुख्तलिफ फॉन्ट्स थे। यानी जो नॉर्मल टेक्स्ट थे उनके फॉन्ट्स थे। पी का टैग का जो फॉन्ट है वो अलग आ रहा था, प्री का टैग का फॉन्ट अलग आ रहा था। तो ये मतलब कुछ तो सेम भी होते। तो ये सारे फॉन्ट हमने यहाँ पे इसको दिए तो थे नहीं, ना हमने कहीं पे इसको कलर बताया था, ठीक है, ना उसका साइज़ बताया। तो ये सब कुछ लेके कैसे आ गया? तो वो लेके आया कि अगर हम उसको, वो उसका जो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है अगर हम नहीं बताते तो वो डिफ़ॉल्ट में जो भी उसको सेटिंग दी हुई होती है वो उस सेटिंग के हिसाब से वो सारी कुछ चीज़ें लेके आ जाता है, वही साइज़ वगैरह सारा कुछ वो लेके आ जाता है। ठीक है, लेकिन स्टाइल शीट में ऐसा नहीं होता। स्टाइल शीट में हम चाहते हैं कि हम उस टैग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज कर दें। यू लगाएं लेकिन अंडरलाइन ना हो, अंडरलाइन हो तो हमारे मतलब का हो, जो हम चाह रहे हैं वो हो। इटालिक हो लेकिन इटालिक किसी और तरीके से हो। ठीक है, यानी इटालिक के साथ कुछ और चीज़ें भी आ जाएं, उसका कलर चेंज हो जाए, मुख्तलिफ चीज़ें जो अप्लाई करेंगे हम, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल शीट को अप्लाई करना पड़ता है HTML की। तो ये असल में मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में यहाँ पे हमें दो टाइप की जो है स्टाइल शीट्स मिलती हैं। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं एक अलहदा से फाइल बना के। ठीक है, वो HTML की फाइल से डिफरेंट होती है, और उसके अंदर हम जो कुछ भी स्टाइल अपने डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो उसके सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हम वो स्टाइल देते हैं। और उसके बाद उस फाइल को हम सेव करते हैं, और सेव करते वक्त उसका एक्सटेंशन हमें देना पड़ता है। जैसे यहाँ हमने .html दिया था तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है .css। तो ये हमारी स्टाइल शीट की फ़ाइल बन जाती है। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है? जो हमारा वेब पेज होता है उसके अंदर अंदर ही सारा काम होता है। तो हमने जब कोडिंग की थी तो हमने ये देखा था कि हमारी कोडिंग के अंदर दो एरियाज़ थे, मेन एरियाज़। एक तो था हमारा हेड का एरिया और एक था हमारा बॉडी का एरिया। ठीक है, तो इंटरनल इन दोनों एरियाज़ के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो उसमें जो हेड का एरिया है वहाँ पे हम तीन किस्म की जो है ना कोडिंग्स कर सकते हैं। तो उन तीन किस्म की कोडिंग्स के लिए हमारे पास, यानी सबसे पहले तो मैं उसका नाम बता दूं जो, क्योंकि आजकल अक्सर लोगों को इसका नाम ही नहीं पता। उसको कहते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट। ठीक है, जो हेड एरिया के अंदर हम स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं। एम्बेडेड स्टाइल शीट की तीन सब कैटेगरीज हैं। एक है हमारी सिलेक्टर, एक है हमारी क्लास और एक है आईडी। ये तीन तरीके से हम स्टाइल शीट को डिफाइन कर सकते हैं। और सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर में हम कोई भी टैग को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसकी अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जो है चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, क्लास क्या होती है?
अगर हम ये चाहते हैं, अच्छा सिलेक्टर में ये होता है कि अगर हमने कोई टैग सिलेक्ट किया है, अब उस पेज के ऊपर जितनी मरतबा भी वो टैग आएगा वो प्री डिफाइन जो हमने बताया होगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ अप्लाई होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं करें। हम टैग तो लेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे लेंगे, वही टैग लेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ लेके ना आए, ठीक है। वो कहीं पे कुछ और लेके आए, कहीं पे कुछ और लेके आए, जहाँ हम जो चाहते हैं वो काम करें। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ सेट्स बना के रख लेते हैं कि ये इस वक्त इस जगह पे आए तो ये वाली क्लास अप्लाई हो, इस जगह पे आए तो ये वाली क्लास अप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है आईडी। आईडी में क्या होता है कि आईडी में भी कोडिंग तो उसी तरह होगी, लिखा तो उसी तरह जाएगा, जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्लास को हम जब चाहें जहाँ चाहें कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें, लेकिन आईडी को एक पेज के अंदर सिर्फ एक दफ़ा कॉल कर सकते हैं, एक दफ़ा, यानी ये डिस्पोजेबल है, ठीक है। डिस्पोजेबल का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि एक दफ़ा इस्तेमाल किया उसके बाद फेंक दिया। तो इसमें फेंकते तो नहीं है, बहरहाल ऐसा नहीं हो आप अपना सीपीयू उठा के फेंक दें, लेकिन बहरहाल वो उसको यूज़ करते हैं तो एक ही दफ़ा वो काम में आ सकती है, ठीक है। आईडी क्लास जो है वो आप बार बार काम में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप चाहें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने हेडिंग का टैग लिया H1 का या H3 का, तो H3 में मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो वहाँ पे मैंने उसको क्लास कॉल कर ली, लेकिन दूसरी मरतबा जब H3 का टैग मैं कॉल करूँगा तो वहाँ पे मुझे वो वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे डिफ़ॉल्ट चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है। तो कुछ और वाली तो अभी अगली उसमें आएगी, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि क्लास अप्लाई करी एक वाले में, दूसरे वाले में मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, वरना क्या होगा, अगर मैं सिलेक्टर में अगर डाल देता हूँ तो H3 अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर जब जब अप्लाई होगा तो वो हमारी दी हुई प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमारी तीसरी जो इसमें आती है सब कैटेगरी, ये तो मैंने एम्बेडेड की बताई थी, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आप जो है एक्सटर्नल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी यही सिलेक्टर, यही क्लास और यही आईडी, ये आप एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल फाइल में भी नहीं हो सकती, हेड में भी नहीं हो सकती, वो चीज़ें होती हैं हमारी इनलाइन, ठीक है। इनलाइन में दो सब कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है विद इन टैग और एक है विद इन डाटा। विद इन टैग वो चीज़ है जिस तरीके से हमने वो किया था बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर क्या था, एक एट्रीब्यूट था, इसी तरह से हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट अपने टैग के अंदर ही, हमें कोई ऊपर उसकी हेडर फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है या हमें कोई एक्सटर्नल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने उस टैग को खोला और उस टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया और वो अप्लाई हो गई, टैग क्लोज हुआ, वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। अब आगे चल के हमें वो टैग सादा मिलेगा जब तक कि हम ना चाहें उसको चेंज करना। एक और चीज़ होती है विद इन डाटा। विद इन डाटा जो हमारा रियल डाटा होता है, जो हमें डिस्प्ले होना है हमारे पेज के ऊपर, हम चाहते हैं कि उस हम किसी टैग के ऊपर या पूरे डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं करें, हमें बीच में एक सेंटेंस या एक वर्ड चाहिए था जो चेंज करना था, ठीक है। बाकी सब डिफ़ॉल्ट में आ जाए या ऊपर जो कोई एम्बेडेड डिफ़ाइन की हुई स्टाइल शीट है या कोई क्लास है या कोई आईडी है या एक्सटर्नल में कुछ किया हुआ है वो आए, लेकिन यहाँ पे हमें जो है एक छोटी सी जगह पे हमें चेंजेस करनी थी, तो वो पूरे टैग पे तो अप्लाई नहीं करनी है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हमने क्या करना है, किसी भी एक वर्ड, एक सेंटेंस या एक लाइन या चंद लाइनों को हमने सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हमने एक टैग लगाना, उसका जो टैग होता है स्पैम का, और हमने अपनी स्टाइल शीट को वहाँ पे अप्लाई किया, जो प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी थी वो करी और उस टैग को क्लोज कर दिया। तो वो जस्ट वो पूरे टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जस्ट उस एरिया के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पे हमने वो कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये इसके सारे तरीके थे। अब यानी हमने देखा कि दो किस्म की है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। इंटरनल के अंदर हमने इसकी कैटेगरीज देखी, हेडर में होगी तो क्या होगा और अगर हमारी बॉडी में होगी तो क्या होगा, बॉडी में कितनी किस्म की है, हेडर में, ये टोटल मिला के 6 तरीके होते हैं स्टाइल शीट को लिखने के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाइल शीट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।